मज़ार पे जाए और किसी ढोंगी के जाके पैर दबाए, खुदा ने तेरी निगाह में तकद्दुस रखा था, तेरी नजर में हया को रखा था, मुस्तफ़ा ने तेरी नजरों पे हया के पहरे बैठाए थे। अरे तू तो इतना गैरत वाला था, अगर तेरी बेटी की तरफ कोई आंख उठा के देख लेता था तो तू आंख निकाल देता था। आज तेरी गैरत कहाँ चली गई है? तेरी बेबी बेगैरत के पैर दबा रही है और तू तमाशाई बना है। तेरी बेटी बेहया के आगे जाके बगैर दुपट्टे के कोशिशें कर रही है और तू तमाशाई बना है। नहीं, तेरी शान तो ये थी कि दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, पहले जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। बदलो अपने तरीके और बेटियों से कहो तुम्हारी जन्नत मजार पे नहीं, तुम्हारी जन्नत घर की चार दीवारी के अंदर है। बेशक, क्या बात है। समझाओ बेटियों को। आज कहते नहीं जी, ओ भाई अगर बीमारी भी हो ना तो जरा ढंग के आदमी को दिखा लिया करो, वरना वो भी 3 से नीचे बताता ही नहीं। एक पीने का देगा, एक बांधने का देगा, एक जलाने का देगा, एक नहाने का देगा। हद हो गई भाई, तमाशा बना दिया दीन का। जिसके जो मन में आता कह देता है। मुझे बताइए, ये जो मज़ारों पे तमाशे हो रहे हैं, इसका अहले सुन्नत से क्या लेना देना? मसलक के आला हज़रत का क्या लेना देना इस बात से? पूछो इन उलमा से। अल्लामा कासिम साहब से पूछना, आला हज़रत ने मज़ार के ताल्लुक से क्या फरमाया। दूर खड़े होकर फातिहा पढ़ने को कहा है, दूर खड़े होकर के। कुछ जाते तवाफ करते हैं, कोई चक्कर लगा रहा, कोई सजदा कर रहा। ओ भाई, इंसान बन, मुसलमान बन। ये तेरी पेशानी कोई इतनी आम नहीं है जहां चाहे वहां जाके रख दे। सुन, सर खुदा के लिए बना है, दिल मुस्तफा के लिए बना है। बेशक बेशक, दिल मुस्तफा के लिए बना है। सर झुकेगा तो खुदा के लिए, दिल झुकेगा तो मुस्तफा के लिए। ये उसूल अपनाओ अपने। कहीं भी जाके सर रख दिए जी, अल्लाह वाले नाराज होते हैं। अब तो तमाशे कर रहे हैं मज़ारों पे, वो मुकाबले हो रहे हैं, अल्लाह माफ करे, जोक चल रहे हैं, चटकुले हो रहे हैं। अल्लाह वालों से पूछ इनकी ज़िंदगी कहाँ गुजरी है। ओ यार, ये तो फाके रहे लेकिन रब को मनाते रहे, घर में रोटी ना हुई लेकिन रब से रिश्ता नहीं तोड़ा। मैंने सुना हजरत नमाज के इतने पाबंद थे, अल्लाह इनके सदक़े में हमें भी नमाज का पाबंद बना दे। मैंने सुना अगर नमाज का वक्त जाता होता था तो आंखें बरसनी शुरू हो जाती थी, कहते थे अफसोस मेरी नमाज छूट जाएगी। अल्लाह अकबर। यार, ये थे अल्लाह वाले। एक अदा इनकी आंखों की देखी है, एक अदा मौला अली की देखी है। जब गोद में मुस्तफ़ा का सर है, असर का वक्त जा रहा है, उनकी आंखें बरसी थी। खुदा के रसूल ने उनके लिए सूरज लौटा दिया था। एक ये लेटे हैं जिनकी नमाज छूटती थी तो आंखें बरसती थी। मेरा ईमान कहता है जहां पे खुदा अली को जगा देगा, अली के गुलामों में मौला हज़रत को भी जगह अता करेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। हाँ, हद कर दी भाई जी, आबरू लूट ली इस्लाम की। ना, इस्लाम के शहजादों आगे बढ़ो, मुस्तफ़ा के दीन की मदद करो, जिम्मेदारी है तुम्हारी। आज हर तरफ से आंधी इस्लाम के खिलाफ है। जो चाहता है बोलता है तो सिर्फ इस्लाम के खिलाफ बोलता है। हर किसी की कोशिश ये है इस्लाम ख़त्म हो जाए, दीन मिट जाए। ये हम भी जानते हैं, है कौले मोहम्मद कौले खुदा। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। हम जानते हैं कुरान का कोई एक नुक्ता नहीं बदल सकता, लेकिन मुझे बता तो सही, अगर खानकाहों के झगड़े रहे, पीरा मुरीदी के झगड़े रह गए, अल्लाह क़यामत में पूछेगा जब मेरे कुरान पर लोग आतंक का इल्ज़ाम लगा रहे थे तो अपने मज़ार की चादरें चढ़ा रहा था, जब मेरे महबूब को गाली दी जा रही थी तो अगरबत्तियां सुलगा रहा था, बता फिर खुदा को क्या जवाब देगा? मुस्तफ़ा का सामना कैसे करेगा? तू भी चाहता हो से कौसर के जाम पिए, मैं भी चाहता हूँ से कौसर के जाम पिए, लेकिन याद रख हौज़े कौसर का जाम न तेरी मर्जी से मिले
मिलेगा, न मेरी मर्जी से मिलेगा। अगर हौज़े कौसर का जाम मिलेगा, हसनैन के नाना की मर्जी से मिलेगा, फातिमा ज़हरा के बाबा की मर्जी से मिलेगा। ओ यार ऐसी जिंदगी गुजार, जब तू कब्र में पहुंचे तो चेहरे से कफन बाद में हटे, मदीने वाला तेरी कब्र में पहले आ जाए, हुजूर पहले आ जाए। और जब तू इनको देखे, फरिश्ते तुझसे पूछे मा कुंता तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इनके बारे में क्या कहता था, तो सोचना ना पड़े, बल्कि डायरेक्ट ये कहते सरवर कहूँ के मालिक हो, मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनागी से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, क्या बात है हजरत, माशाअल्लाह। मेरे ख्याल से अजान का वक्त ये यहाँ कितने बजे होगी? देखिए कुछ लोगों को जाके ये यहाँ भी नमाज होगी, यहाँ का टाइम कुछ और रखा गया है, समझिए। अब 3 बजे होगी नमाज, सब लोग बैठे रहें आराम से। बाद अब बोलिए अगर यहाँ का अपना टाइम है ना, अजान भी यही की सुने, नमाज भी यही। हाँ हाँ, अजान नमाज सब होती है यहाँ पहले से ही। जरा कह दें या रसूल अल्लाह और जोर से। अभी पीछे वाले नहीं बोल रहे कि नाराज है भाई, चादर का चक्कर है क्या? सुभान अल्लाह। अगर नहीं है तो कह दें जरा सारे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। वो ऐसे काम कर जाओ जिससे हुजूर राजी हो जाए, जिससे मुस्तफ़ा राजी हो। हाँ, ऐसा कोई काम ना करें जिसकी वजह से लोग मसलक के आला हजरत को कुछ कहें, मसलक के खिलाफ जबान खोलें। जी हजरत, क्या बात है हजरत। मेरे ख्याल से तो कुछ लोग ज्यादा बीच में से उठ के जा रहे हैं, क्या करना है? यहाँ पर अजान भी होगी और नमाज भी होगी। आप हजरत इत्मीनान से बैठें। 2:30 बजे तक हजरत का खिताब होगा, ओए ओए। उसके बाद में अजान होगी और फिर आप हजरत यहाँ पर नमाज पढ़ें, उसके बाद में कहीं जाएं। बहुत उम्दा तकरीर हो रही है, इस्लाही खिताब हो रहा है, इसको सुने और इसको अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँ। लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी के लिए जा रहे हैं। अगर कोई कहीं का इमाम है भाई, उसको तो नमाज पढ़ाना बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि इमाम नहीं पहुंचा तो क़यामत आ जाएगी। मुक्तदी भले ही महीने में 1 बार हिसाब करने आए, जी जी उससे कोई पूछने वाला नहीं है। अगर इमाम साहब फजर में 5 मिनट लेट उठ जाएं तो मार किवाड़ तोड़ने के दे मार 4:30 ये घूसे वो लाते, उठे नहीं। वो अपना बेटा 8 बजे उठ रहा सो के, गैरत नहीं आ रही? नमाज इमाम पे फर्ज है, तेरे बेटे पे नहीं। तेरे मुंह से ये बातें तब अच्छी लगती, सबसे पहले उठ के बेटे को उठाता, मस्जिद में लेके आता, उसके बाद इमाम को उठाता, तब मजा और था। मगर है क्या कि बेटे 8 बजे तक सोएंगे, इमाम को 3 बजे से उठाएंगे। ओ भाई थोड़ा इंसाफ किया करो। हाँ, बस अल्लाह सलामत रखे। मैंने कहा था मसला के आला हजरत की हिफाजत तेरी मेरी जिम्मेदारी है। बेशक बेशक। अब लड़ना नहीं है। अगर कोई कहे ना बरेलवियों से दूर रहना, उससे बस इतना पूछ लेना ये बरेलवी सिलसिला आया कहाँ से। जी जी, क्या जुमला। अगर कह दे कि ये शाख अबू बकर सिद्दीक से जाके जुड़ती है तो कहना फिर तुम्हारी किधर से आई है। जी, ये भी पूछ लेना भाई, ये भी किधर से आ गई। अगर क्या हम भी वहीं के तो कहना बेवकूफ फिर लड़ा क्यों रहा है, लड़ा क्यों रहा उम्मत को। बड़ी कुर्बानी आई इस उम्मत के लिए, उसने बहुत कुछ दिया उम्मत के लिए। और ये मेरी कौम की बेटियां बैठी हैं, इनका तो मिजाज ही बन गया, बस मज़ार पे उर्स में चले जाओ, पूरे साल लग के चुगली करो, कोई टेंशन नहीं। ये मिजाज बना के रख दिया औरतों ने। कनीज़े फातिमा बन। मैंने पहले कहा था क्या लोग चाहते नहीं कि इस्लाम को बदनाम किया जाए? क्या लोग चाहते नहीं कि दीन पे उंगलियां उठाई जाएं? सब चाहते हैं, लेकिन खुदा की कसम इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक। वाह क्या बात है। इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक। तेरी रगों में खून है ज़हरा के लाल का, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तेरी रगों में खून है ज़हरा के लाल का।
इस्लाम कल भी हक्कानियत की बुनियाद पे बुलंद था, आज भी हक्कानियत की बुनियाद पे बुलंद है। अगर वसीम कुत्ता जैसा कोई इस्लाम के खिलाफ जबान खोले और वो भौंके तो उसके भौंकने से इस्लाम पे फर्क नहीं पड़ता। इस्लाम तेरा मोहताज नहीं, तू इस्लाम का मोहताज है। तू तो कुछ भी नहीं, जब तेरा बाप अबू जहल इस्लाम का कुछ ना बिगाड़ सका तो तू तेरी नाजायज औलाद है, इस्लाम का क्या बिगाड़ सकता? सुभान अल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद। माशाअल्लाह, बिगाड़ सकते हैं कुछ? और सुन इस्लाम अपनी हक्कानियत से कैसे पहुंचा के। अभी अल्लामा कासिम साहब ने हजरत के हवाले से एक बात कही, मैं उनकी एक एक अदा को चाहता हूं कि आपको मिसाल के तौर पे समझाता चलूं ताकि पता चले ये जात क्या है, इन्होंने क्या किया है। फरमाया कि अगर कोई बीमार हो जाए तो उसकी इयादत के लिए जाते थे, कोई भी बीमार हो इयादत के लिए जाते थे। आज हमारा तो रिवाज ही अलग है, गरीब मर जाए तो जनाजे तक में नहीं जाते, अमीर का कुत्ता मर जाए तो 10 बार पूछने जाते, कुत्ता कैसे मर गया तुम्हारा? अल्लाह, हमें अमीर के कुत्ते तो प्यारे हैं, उम्मत के गरीब प्यारे नहीं। और फिर कहते हैं मैं उसका मुरीद, मैं उसका मुरीद। मुरीद बाद में बन, मुसलमान पहले बन। क्या बात है। हमने इतने बड़े फैसले कर दिए। देखो हजरत, कभी गरीब का जनाजा देखना, कोई नहलाने वाला नहीं, कोई कांधा देने वाला नहीं, कोई कब्र में उतारने वाला नहीं। उसका कसूर कितना है? सिर्फ इतना कसूर है कि उसके पास करोड़ों की गाड़ी नहीं है, उसके पास बंगला नहीं है, उसके पास दौलत और जायदाद नहीं है, उसके पास निठल्लों को खिलाने के लिए हराम की दौलत नहीं है, इसलिए कोई उसे इज्जत नहीं देता। लेकिन याद रख, ये जरूरी नहीं है जिसकी जनाजे में तादाद ज्यादा हो वो इज्जत वाला हो, जिसके जनाजे की तादाद कम हो वो जिल्लत वाला ना हो। खुदा की कसम, कभी ऐसा भी हुआ है कि लोग दौलत के तो गरीब होते गए लेकिन मुस्तफा के इश्क के अमीर हुआ करते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा, मजहबे इस्लाम। माशाअल्लाह। ओ यार, यही अल्लामा ने पैगाम दिया था, और तेरे पड़ोस में कोई बीमार हो जाए तो बिना किसी तफरीक के जाना, उसकी खैरियत मालूम करना। जब तेरा अखलाक अच्छा होगा तो दीन आगे बढ़ेगा, जब तेरा किरदार अच्छा होगा तो इस्लाम आगे बढ़ेगा। आ तुझे इस्लाम की एक प्यारी कहानी सुना दूँ, अल्लाह करे कि अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक़ नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मेरे मुस्तफ़ा है, सहाबा की अंजुमन में बैठे हुए हैं, भीड़ में हुजूर बैठे हैं। अचानक मेरे हुजूर की जबान से निकला, मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ। 3 मरतबा मेरे हुजूर ने कहा। सहाबा कहते हैं हम हैरत में थे, हमने कुछ ना सुना, सिर्फ हुजूर को ये कहते सुना मैं हाजिर हूँ। कहते अचानक हुजूर अपनी जगह से उठे, अपनी जगह से उठे और फौरन निकल गए। कहते हमें हुजूर की फिक्र रहती थी कहीं दुश्मन तकलीफ ना पहुँचाते, हम पीछे से गए, तब तक हुजूर जा चुके थे। कहते हम पीछे पीछे जा रहे थे। अल्लाह अकबर। अब सहाबा कहते हैं हुजूर तो चले गए, हमने पता कैसे लगाया? आओ नज्द की बदमाश औलाद हो, कितनी आसानी से कहते हो नबी हमारी तरह है। उठा तारीख सहाबा की जिंदगी की। कहते हुजूर चले गए, जब तलाश करने की बारी आई हमने खुशबू से पता लगाया, जिधर जिधर से खुशबू आ रही थी उधर उधर हम भी गुजरते जा रहे थे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। अल्लाह अकबर। आला हजरत मुस्कुरा के कहने लग गए, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं जोर से कूचे। सुभान अल्लाह। लगना चाहिए मिंबर वाले नात नहीं पढ़ते, ये नीचे वाले भी नात पढ़ते हैं। जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। ये बड़े पक्के मुसलमान लग रहे हैं। कोई इधर वाले भाई, कोई लंगर वंगर का इंतजाम है क्या जी? हाँ, तभी ये लोग खा के नहीं आए। और भाई कम से कम इतना तो खा के आया करो जो सुभान अल्लाह कहने का सहारा बना रहे। मैंने तो भाई से कहा था मुझे चाय पिलाओ फिर बोल पाऊंगा, इतना सहारा करा दिया माशाल्लाह। वो चाय मिल गई और फिर देखो ये चाय नहीं थी, ये लंगर था हजरत का। सुभान अल्लाह। और मेरा गला बिल्कुल बंद था। खाना तुम खा लेना, मेरी जिंदगी के लिए तो चाय ही काफी है। अल्लाह वालों का एक कतरा ही मिल जाए, बेशक बेशक, एक कतरा ही अगर मिल जाए तो कसम से जिंदगी गुजर जाती है। बेशक बेशक।
नहीं, जब हजरत आए हुजूर हसन मियाँ तो कैमरे वाले अपने ये सिस्टम तड़ी जाम नीचे कर लेना, हजरत की आमद होने वाली, अभी मुड़ के ना देखिए। और यार ये बड़ा अजीब मामला, अगर कह दो वो आने वाले तो सब उधर को हो जाते, जरा सी देर में मुंडी घूम जाती है भाई जी। और इसे सीधा रख, मेरी बात सुन। सहाबा कहते हैं हम हुजूर को खुशबू से पता लगाते हुए, बैठो मौलाना सुनो मेरी बात। हाँ, अरे पढ़ाइयो नमाज, अभी पहले सुन लो। कितनी देर है तुम्हारी नमाज में? अभी 20 मिनट है, 5 मिनट में बात पूरी कर रहा हूँ। जरा आप कहते सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ओ भाई आपको नहीं बोला मैंने, इनको बोला, जरा बोल दो सुभान अल्लाह। और यहाँ पे 3-3 अल्लाह वाले लेटे हुए हैं, 3-3। अगर बंदा एक अल्लाह वाले के पास चला जाए तो बेड़ा पार हो जाता, तुम तो 3-3 के पास बैठे हो। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अब भी बैटरी चार्ज नहीं तो फिर कब चार्ज होगी? तुम नहीं, जरा आप बोलो सुभान अल्लाह। भाई माशाअल्लाह, जरा आप बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। हो यार, दाना तो दाना ही होता है। हाँ चलो, मैं नहीं बताऊंगा कौन जोर से बोला कौन आहिस्ता से, सारे मिल के कह दो ना या रसूल अल्लाह। हाय सलामत रहो, जियो, तुम्हारी नस्लें आबाद हो। सहाबा कहते हैं हुजूर को तलाश करते चले गए। अल्लाह तौफीक देना तो कभी जरूरतमंदों की आवाज़ पे पहुंच जाया करो। बेशक बेशक, हकीकत बात। यहाँ तो पड़ोसी का बच्चा रोता रहता है और हम चादर तान के सोए रहते। होगी कोई बात, अम्मी ने मारा होगा ना, कभी आधी रात को उठ के पूछ ले, वो मेरे भाई मेरे पड़ोसी बता तेरा बच्चा क्यों रो रहा है। ये भी तो हो सकता है उसके बच्चे को दर्द हो और दिखाने के लिए कोई इंतजाम ना हो। अल्लाह, अगर किसी ऐसी ज़रूरतमंद का पता लग जाए और यार अपनी जेब खाली कर दे, उस ज़रूरतमंद को दे दे। खुदा की कसम, इधर ज़रूरतमंद मुस्कुराएगा, उधर मदीने वाला मुस्तफ़ा मुस्कुराने लग जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और यही तो इन अल्लाह वालों की बातें थी जिन्होंने इनको अल्लाह वाला बना दिया, वरना कोई डिग्री माँ के पेट से लेके तो नहीं आए थे। इनके अमाल ने इन्हें मुस्तफ़ा तक पहुँचाया और मुस्तफ़ा ने खुदा तक पहुँचा दिया। अल्लाह अकबर, ज़रूरतमंदों का ख्याल रखा करो। मेरे हुजूर उठे गए, सहाबा फरमाते एक मोड़ मुड़ा, दूसरे मोड़ पे गए, तीसरा चौक आया। हम क्या देखते हैं, हुजूर एक दरवाजे के बाहर खड़े हैं। आका ने दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से बच्ची की आवाज़ आई, कौन? कहा तूने कहा था काश मेरा बाप होता तो मेरे पास आता। हुजूर फरमाते हैं दरवाज़ा खोल, तेरा बाप आया है। वो कहती मेरा अगर बाप ही नहीं है, बाप होता तो मुझे देखने आता। हुजूर फरमाते हैं फिर सुन, तूने कहा था काश मेरा भाई ही आ जाता, तेरा भाई तो नहीं, मैं खुदा गया हूँ। अल्लाह अकबर। उसने कहा अगर भाई होता तो मुझे यूं ना छोड़ता। तीसरी मर्तबा का फरमाते हैं तूने ये कहा था है कोई जो मेरा हमदर्द हो और मुझे आके बचाए। कि जब इतनी बात कही थी, बच्ची कहती है हाँ मैंने कहा था। हुजूर फरमाते हैं जिसका कोई सहारा नहीं है उसका सहारा अमीना का लाल बन के आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, अजमते मुस्तफा। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, बैठिए अपनी जगह पे, अल्लाह जज़ाए खैर दे। बेटे बैठ जाइए, बैठ जाइए। ओ भाई ज़रा मेहरबानी करें, अब कैमरे बंद कर लीजिए, इसलिए कि शहजादे आला हजरत की आमद होने वाली है। हमने